लेबनान पर इस्राएली हमले में हिजबुल्लाह के सरबराह हसन नसरुल्लाह शहीद। हसन नसरुल्लाह की बेटी जैनब, सीनियर रहनुमा अली करकी और अहम कमांडर मोहम्मद अली इस्माइल समेत 11 अफराद शहीद हुए। ईरानी पासदाराने इनकलाब के डिप्टी कमांडर ब्रिगेडियर जनरल अब्बास नीलफरोशन भी जामे शहादत नोश कर गए। इसराइल ने ताज़ा हमलों में हिजबुल्लाह के एग्जीक्यूटिव काउंसिल के नायब सरबराह नबील फारूक को भी शहीद कर दिया। इसराइली फजाइया ने जनूबी बैरूत में हिजबुल्लाह के हेडक्वार्टर्स को मोहलिक हथियारों से निशाना बनाया। तर्जुमान हिजबुल्लाह के मुताबिक इसराइल के खिलाफ जंग जारी रहेगी। नईम कासिम हिजबुल्लाह के उबूरी सरबराह मुकर्रर। लेबनान हुकूमत का मुल्क में 3 रोजा सोग का ऐलान। अमेरिकी सदर जो बाइडन ने बैरूत पर इसराइली हमले की हिमायत कर दी। कहा, हसन नसरुल्लाह की शहादत बहुत से मुतासरीन के लिए इंसाफ है। हिजबुल्लाह, हमास और हौसियों के खिलाफ इसराइल की मुकम्मल हिमायत करते हैं। इसराइल को दरपेश खतरात खत्म किए जाएं। गजा और लबनान में जंगबंदी के लिए सिफारती जरा इस्तेमाल कर रहे हैं। इसराइल की ईरान को लबनानी फिजाई हदूद इस्तेमाल ना करने की धमकी। कहा, किसी भी ईरानी तैयारे के लबनानी हदूद में दाखिले पर हमला कर दिया जाएगा। गैर मुल्की एयरलाइंस ने इसराइल और लबनान के लिए तमाम परवाजें मुअत्तल कर दी। ईरान का लेबनान में फौज भेजने का फैसला। हसन नसरुल्लाह की शहादत पर 5 रोजा सोग का ऐलान। ईरान के कौमी सलामती काउंसिल का हंगामी इजलास तलब। सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनाई कहते हैं, सेहूनी मुजरिम जान ले वो हिजबुल्लाह को बड़ा नुकसान पहुंचाने के लिए बहुत मामूली हैं। तमाम मुसलमानों पर फर्ज है वो लेबनान के लोगों और हिजबुल्लाह के साथ खड़े हों और मदद करें। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई महफूज मकाम पर मुंतकिल। ईरानी वज़ीर खारिजा अब्बास अराकची कहते हैं, इसराइल ने बैरूत हमले में अमरीकी बंकर बस्टर बम इस्तेमाल किए। ईरान हर सूरत लेबनान का साथ देगा। इराक, शाम और यमन में हसन नसरुल्लाह की शहादत पर 3 रोजा सोग। इराकी सदर और वजीर आजम की लबनान पर इसराइली जारहियत की शदीद मजम्मत। सदर अब्दुल लतीफ राशिद ने कहा, फलस्तीनी और लबनानी अवाम की मदद जारी रखेंगे। आलमी बरादरी मशरिक वस्ता में जंग रोकने के लिए किरदार अदा करे। तुर्क सदर तैयब एर्दोगान कहते हैं, इसराइल का जंगी पागलपन गजा से लबनान तक पहुंच गया। पूरा खित्ता सेहूनी रियासत के जंगी जुनून से गैर महफूज हो गया। मुस्लिम दुनिया को इसराइल के खिलाफ सख्त मौक़िफ़ इख्तियार करने की जरूरत है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की लेबनान पर इसराइली हमले की शदीद मज़म्मत। कहा, सेहूनी फोर्सेज इंसानियत सोज मजालिम ढा रही हैं। मशरिक़ वस्ता में फौरी जंग बंदी की जाए। फलस्तीन की आज़ाद रियासत का फिलफोर क़याम जरूरी है। फलस्तीनियों को अक़वाम मुत्तहिदा की नुमाइंदगी मिलनी चाहिए। मकबूजा कश्मीर में हुर्रियत पसंद आज़ादी की जंग लड़ रहे हैं। अक़वाम मुत्तहिदा में मुस्लिम उम्मा की भरपूर नुमाइंदगी की। रूसी वजारत खारिजा की हसन नसरुल्लाह की शहादत की मजम्मत। कहा, इसराइल फौरी तौर पर जंग बंद करे। आलमी बरादरी अपनी जिम्मेदारी का एहसास करते हुए जंग को फैलने से रोके। चीनी वजीर खारिजा ने कहा, मशरिक़ वस्ता में जंग बंदी और 2 रियासती हल नागुज़ीर हो चुका। यूरोपीय यूनियन के खारिजा अमूर के सरबराह जोसेफ बोरेल ने कहा, लगता है अमरीका समेत कोई भी ताकत इसराइल को रोक नहीं सकती। हिजबुल्लाह ने हसन नसरुल्लाह की क़यादत में इसराइली जारहियत का भरपूर मुकाबला किया। मुजाहमती तहरीक ने कई महाजों पर कामयाबी हासिल की। 18 साल के इसराइली कब्जे के बाद जनूबी लेबनान के कई इलाकों से इसराइली फौज को पसपाई इख्तियार करना पड़ी। हसन नसरुल्लाह 1960 में बैरूत के इलाके शारशा बोक में पैदा हुए। 1992 में हिजबुल्लाह के सरबराह बने। लेबनान, इराक और ईरान में तालीम हासिल की। हसन नसरुल्लाह की शहादत की खबर देते हुए अरब न्यूज की एंकर रो पड़ी। जमात इस्लामी का आज मुल्क भर में शहीद हसन नसरुल्लाह की गायबाना नमाज जनाजा अदा करने का ऐलान। हाफिज नईम उर रहमान कहते हैं, दुनिया भर के अवाम इसराइल की नाजायज सेहूनी रियासत के खिलाफ आवाज बुलंद करें। लोग लेबनान और फलस्तीन की मुजाहमती ताकतों से यकजहती का इजहार करें। आज मुल्क गिर धरने होंगे। महंगी बिजली और IPPs के खिलाफ शाहराहों पर एहतजाज होगा।
आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की ताजिर बरादरी को SIFC से मिलकर काम करने की दावत। कराची में सिपा सालार से ताजिरों की मुलाकात। मईशत से मुतालिक अहम अमूर जेर बहस आए। जनरल आसिम मुनीर ने कहा, 1 साल पहले कहा था मायूस मत हो, पाकिस्तान की खुशहाली से मुतालिक कभी उम्मीद नहीं छोड़ना। मुआशरे में मायूसी पैदा करने की नाकाम कोशिशों को इज्तिमाई काविशों से शिकस्त दी। पाकिस्तान मुख्तलिफ शोबों में गैर मामूली सलाहियत रखता है। बेपनाह वसाइल और सलाहियत के पेश नज़र पाकिस्तान अक़वाम आलम में अपना जायज़ मकाम हासिल करना चाहता है। मगरबी सरहद पर स्मगलिंग पर काबू पाने से मईशत पर मस्बत असरात मुरत्तिब हुए। दोस्त ममालिक चीन, सऊदी अरब और UAE का पाकिस्तान की मौशी बहाली में किरदार काबिल सताइश है। IMF की पाकिस्तान की मुआशी तरक्की में तेजी और महंगाई में कमी की पेशगोई। $7 अरब के बेल आउट पैकेज की मंजूरी के बाद IMF ने पाकिस्तानी मईशत पर रिपोर्ट जारी कर दी। रमा माली साल मुआशी तरक्की की रफ्तार बढ़कर 3.2% तक जा सकती है। पाकिस्तान में गुज़िश्ता माली साल मुआशी शरह नमू 2.4% थी। महंगाई की औसत शरह 23.4 से कम होकर 9.5% रहने का इम्कान। बेरोजगारी 8% से कम होकर 7.5% पर आने का अंदाजा। बजट खसारा 6.8% से कम होकर 6.1% पर आ सकता है। IMF समेत वाजिबुल अदा कर्जों की शरह बढ़ने का खदशा। रवा माली साल ज़र मुबादला ज़खायर बढ़कर 12.75 अरब डॉलर तक मुतवक्किल। ऐसा रेगुलराइज किया जाए कि जहाँ पे लोग अपना टैक्स जमा करवा सके या कोई एक्सटेंशन पोस्ट की जाए। IRA का सिस्टम इस टाइम डाउन है, कोई वर्किंग नहीं हो रही उस पर। टैक्स गोशवारे 30 सितंबर तक जमा कराएं या नताइज भुगतें। FBR तारीख में तौसी पर तैयार नहीं। ऑनलाइन पोर्टल की सुस्त रवि से टैक्स दहिंदगान परेशान। कहा, गोशवारे जमा कराना चाहते हैं लेकिन सिस्टम की खराबी के बायस ऐसा मुमकिन नहीं लगता। ताजिरों ने गोशवारे जमा कराने की तारीख में तौसी का मुतालिबा कर दिया। FBR को खत में लिखा, तौसी के बगैर टैक्सों का हदफ पूरा करना मुश्किल होगा। रावलपिंडी में तहरीक इंसाफ का एहतजाज। क़यादत और कारकुन लियाकत बाग न पहुंच सके। कई मकामात पर PTI कारकुनों का पुलिस पर पथराव, पुलिस की जवाबी शेलिंग। CPO रावलपिंडी के मुताबिक दफा 144 की खिलाफ वर्जी पर 100 कारकुन गिरफ्तार कर लिए। अली अमीन गंडापुर का काफिला बुरहान इंटरचेंज से आगे न बढ़ सका। वज़ीर-ए-आला खैबर पख्तूनख्वा ने पेशावर वापस जाने का ऐलान कर दिया। अली अमीन गंडापुर कहते हैं, एहतजाज रिकॉर्ड करा दिया, इदारों से टकराव नहीं चाहते, अगली बार आएंगे और सीधे अडयाला जेल जाएंगे। पुलिस ने कंटेनर्स हटाकर रावलपिंडी में बंद रास्ते खोल दिए। पंजाब पुलिस है ना, उनको इस तरह के लोगों का इलाज करना बहुत अच्छे से आता है। जमहूरियत, इंसानी हकूक का शेल्टर, आइन और कानून बहुत हो गया। अब ये शेल्टर आपको लेने नहीं दिया जाएगा। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं, गंडापुर आज फिर सरकारी वसाइल को आग लगाकर सर पटक पटक के पंजाब में दाखिल हुए बगैर वापस लौट गया। बेचारे फसाद ग्रुप वालों के साथ तो मोए मोए हो गया, चलो भागो। ये कमाल है CM पंजाब का। मरियम नवाज को अपनी हुकूमत की रिट मनवानी आती है। पंजाब में गुंडागर्दी नहीं, कानून की हुक्मरानी चलेगी। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ कहते हैं, दरबारी वज़रा जदीद असलहे के बेबुनियाद इल्ज़ामात लगा रहे हैं। एहतजाज नाकाम हुआ तो फिर सड़कों पर कंटेनर क्यों लगाए गए। हुकूमत ने आईनी तरामीम की मंजूरी के लिए आर्टिकल 63A के फैसले पर नजरें जमा ली। सुप्रीम कोर्ट में तशरीह पर नजर सानी के बाद कौमी असम्बली और सेनेट इजलास बुलाए जाने का इम्कान। अक्टूबर के आगाज में दोनों ऐवानों के इजलास बुलाने की तैयारियां मुकम्मल। हुकूमती अरकान को इस्लामाबाद रहने की हिदायत। आईनी तरामीम के मुसवदे पर अपोजिशन से भी बातचीत जारी। JUI PTI से मिलकर तरामीम लाना चाहती है। PIA की निष्कारी में ताखीर से कौमी एयरलाइन मजीद बदहाली का शिकार। माली बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। फ्लाइट ऑपरेशन भी शदीद मुतासिर। मुतादिद तैयारे ग्राउंड होने से दर्जनों परवाजें मनसूख, कई ताखीर का शिकार। मुसाफिरों को परेशानी का सामना।
विफाकी वजीर मैरी टाइम अफेयर्स कैसर अहमद शेख PIA की निजकारी के हक में बोल पड़े। कहा, हुकूमत PIA को नहीं चला सकती। 800 अरब रुपए खसारे का कोई इदारा नहीं चल सकता। कौमी एयरलाइन की निजकारी हुकूमती तरजीहात में शामिल। जाती तौर पर PIA की निजकारी के हक में हूँ। PIA आप देख चले हैं कि प्राइवेट कंपनी कोई आती है तो प्राइवेट करती है। बहुत कोशिश की मुख्तलिफ मैनेजमेंट्स के तहत, कामयाब नहीं हो सके ना, तो इसलिए उसका निजकारी ज़्यादा परसेंटेज उसकी निजकारी होनी चाहिए। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का चैंपियंस ट्रॉफी टूर्नामेंट के लिए कमेटियां तश्कील देने का फैसला। चेयरमैन PCB की ज़ेर सदारत इजलास में इंतजामात का जायजा। मोहसिन नकवी ने हर कमेटी की जिम्मेदारियां तय करके काम शुरू करने की हिदायत कर दी। कहा, मेगा इवेंट में दुनिया की बड़ी टीमें आ रही हैं, इंतजामात खूब से खूब तर होने चाहिए। कौमी क्रिकेटर्स के फिटनेस टेस्ट 30 सितंबर को होंगे।